जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए मिलकर श्रवण करते हैं हमारी जो हमने गोवर्धन परिक्रमा शुरू करी है उसमें। तो आज हम श्रवण करेंगे ब्रिज भूमि जो है वो वैकुंठ से भी सर्वोपरि है, वैकुंठ से भी ऊपर है। कैसे है ये हम इस अध्याय में सुनेंगे। तो प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। तो ब्रिज भूमि वैकुंठ से सर्वोपरि। कृष्ण को कहा जाता है नित्य लीला नुरक्तो, जो सदैव अपनी लीलाओं में निमग्न रहते हैं। इस भौतिक प्रकृति से परे पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है। यह साक्षात कृष्ण की तरह समस्त दिव्य गुणों यथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। सांख्य दर्शन के अनुसार यह भौतिक जगत 24 तत्वों से बना हुआ है, परंतु 24 तत्वों के परे का जगत अव्यक्त नहीं है, क्योंकि भगवद गीता में उसे सनातन कहा गया है। उसमें आध्यात्मिक अंतर नहीं है। हर वस्तु श्री कृष्ण का ही आध्यात्मिक रूप है। यह परव्योम भगवान ही व्यक्त अंतरंगा शक्ति है। भगवान कृष्ण के दिव्य देह कांति ब्रह्म ज्योति में इस जगत से परे असंख्य वैकुंठ जगत होते हैं, जो आध्यात्मिक होने के कारण स्वतः प्रकाशित रहते हैं और उनकी चमक सूर्य से अनेकों गुना अधिक होती है। प्रत्येक वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य, तो यहाँ पर क्या होता है, वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य पूर्णांशों तथा पूर्ण अंशों के अंशों की प्रधानता रहती है। मतलब भगवान के अंश और भगवान के पूर्ण अंश और फिर उनके भी अंश, उनकी प्रधानता होती है। यह भौतिकवादी के लिए धाम एक रहस्य है। भगवान का धाम कोई मनगढ़ंत कोरी कल्पना नहीं। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, यह वैकुंठ धाम सर्वव्यापी अनंत एवं परम पूर्ण है। वह भगवान कृष्ण तथा उनके अवतारों का आवास है। उस आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग में कृष्ण लोक नामक आध्यात्मिक लोक है। इसके 3 विभाग हैं, द्वारका, मथुरा और गोकुल। सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रिजलोक धाम, श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम। इनमें से सर्वोच्च श्री गोकुल है, जो ब्रिज, गोलोक, श्वेतदीप तथा वृंदावन भी कहलाता है। ई 3 लोके कृष्ण केवल लीला में, निजगण लज्जा खेले अनंत समय। केवल इन्हीं 3 स्थानों में, द्वारका, मथुरा तथा गोकुल में, लीला में भगवान कृष्ण अपने निजी संगियों के साथ अनंत लीलाएं करते रहते हैं। भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के ही समान गोकुल सर्वव्यापी, अनंत तथा सर्वोपरि है। यह किसी प्रतिबंध के बिना ऊपर तथा नीचे का विस्तृत है। भगवान कृष्ण के लीला स्थान यथा द्वारका, मथुरा तथा वृंदावन कृष्ण लोक में स्वतंत्र एवं सनातन रूप से स्थित हैं। वे भगवान कृष्ण के वास्तविक धाम हैं और वे निश्चित रूप से भौतिक जगत के ऊपर स्थित हैं। वृंदावन या गोकुल नामक धाम गोलोक भी कहलाता है। अतः गोकुल, ब्रिज, गोलोक तथा वृंदावन ये सभी पर्यायवाची हैं। ब्रिज का नामांतर ही वृंदावन और गोकुल भी है। यह दिव्य धाम मूल शेष या अनंत रूप श्री बलदेव की शक्ति के कारण विद्यमान है। नारद पंचरात्र में इस विषय के रहस्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, गोपियों के प्रभु, गोकुल के प्रधान विग्रह गोविंद सदैव आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग गोलोक नामक स्थान में आनंद का उपभोग करते हैं। आहा, जय हो। उपर्युक्त धाम सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण की इच्छा से सचल है। जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब वे अपने नित्य धाम को भी बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में प्रकट करते हैं। जब वे अपने नित्य धाम को भूतल पर लाते हैं, उसे भौम वृंदावन कहा जाता है। ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्णेर इच्छाए, एकड़ स्वरूप तार नाही दुईकाए। वह धाम भगवान कृष्ण की इच्छा से भौतिक जगत के भीतर प्रकट होता है।
यह मूल गोकुल से अभिन्न है। ये दो भिन्न भिन्न स्थान नहीं है। 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत ब्रजधाम के संपूर्ण साज सामान के साथ पृथ्वी पर आते हैं। दास सखा पिता माता कांता गण ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट। दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों, मित्रों, माता पिता और प्रेमिकाओं के साथ ब्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस धरा के धामों तथा वैकुंठ के धामों में यह सोचकर भेदभाव ना करे कि जो यहाँ हैं वे भौतिक हैं और यदि वैकुंठ के धाम आध्यात्मिक हैं वे सभी आध्यात्मिक हैं। हम वर्तमान बद्ध अवस्था में पदार्थ से परे कुछ अनुभव ही नहीं कर सकते। अतएव सारे धाम तथा भगवान का अलचा रूप दोनों ही दिव्य हैं। प्रारंभ में नए भक्त के लिए यह समझ पाना कठिन हो सकता है, किंतु ज्यों-ज्यों वह भक्ति में अग्रसर होता जाएगा उसके लिए यह सरलतम होता जाएगा और उसे इन भौतिक रूपों में ही भगवान की उपस्थिति दृष्टिगोचर होगी। चिंतामणि भूमि कल्पतरु मैं वन, चर्म चक्षे देखे तारे प्रपेशे सम। वहाँ की भूमि चिंतामणि की बनी हुई है और वन कल्प वृक्षों से पूर्ण है। भौतिक आंखें इसे सामान्य स्थान के रूप में देखती हैं। भगवत कृपा से भगवान के धाम तथा भगवान स्वयं एक साथ अपनी मूल महत्ता खोए बिना विद्यमान रह सकते हैं। जब कोई भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण प्रेम तथा स्नेह विकसित कर लेता है तभी वह उन धामों को अपने मूल स्वरूपों में देख सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमारे लाभ के लिए कहा है कि मनुष्य को धाम पूरी तरह नहीं दिख सकते। जो धाम है वे पूरी तरह नहीं दिख सकते। जब वह अपने मन से प्रकृति पर शासन भोग करने की भावना को पूरी तरह से निकाल दे, उसकी आध्यात्मिक दृष्टि का विकास पदार्थ का अनावश्यक भोग करने की दूषित प्रवृत्ति को त्यागने के अनुपात में होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे कृष्ण लीला के ग्रंथों में गोलोक का अत्यंत अलौकिक और रहस्यपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया गया है। वह महत्तम ऐश्वर्यपूर्ण दिव्य गोलोक धाम सहस्त्रदल कमल के समान मंडलाकार कहा गया है। यह आध्यात्मिक ब्रज भी गोलोक का प्रतीक होने के कारण विविध दल पंखुड़ियों वाले खिले हुए कमल पुष्प के समान गोलाकार माना गया है। उसके दलों की संख्या 12, 14, 32 अथवा और भी अधिक है और इन्हें विविध वन उपवनों का रूप माना गया है। मथुरा नगरी उक्त ब्रज कमल की कर्णिका बतलाई गई है। साधारणतः ब्रज कमल 12 दल माने जाते हैं जो यहाँ के मुख्य 12 वनों के उद्योतक हैं। यह ब्रज 84 कोस है जिसमें वन, उपवन, प्रतिवन और अधिवन कुल मिलाकर 48 हैं। पद्म पुराण के अनुसार 12 वन है। यमुना के पश्चिम में मधुवन, तालवन, कुदुमवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन और वृंदावन ये 7 वन हैं तथा यमुना के पूर्व में भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन तथा महावन ये 5 वन हैं। वराह पुराण में 12 उपवनों का उल्लेख है। ब्रह्मवन, अप्सरावन, धिवलवन, कदम्बवन, स्वर्णवन, सुरभिवन, प्रेमवन, मयूरवन, माने गिंतवन, शेषशायीवन, नारदवन और परमानंदवन। भविष्य पुराण में 12 प्रतिवनों का उल्लेख इस प्रकार है। रत्नवन, वालतावन, करहावन, कामवन, अंजनवन, कर्णवन, कृष्णाक्षीपवन, नंद प्रेक्षण, कृष्णवन, इंद्रवन, शिक्षावन, चंद्रावलीवन और लोहवन। विष्णु पुराण में 12 अधिवनों का वर्णन मिलता है। मथुरा, राधाकुंड, नंदगांव, ललिताग्राम, वृषभानुपुर, गोकुल, बलभद्रवन, गोवर्धन, जावट, वृंदावन और संकेतवन।
ये कुल 87 वन है। श्री गर्ग संहिता में नंद महाराज के पूछने पर संतत ने ब्रज का परिचय देते हुए कहा, 20.5 योजन विस्तृत भूमि को दिव्य माथुर मंडल या ब्रज बतलाया है। जय हो, जय जय श्री राधे। तो यहाँ पर आज हमने श्रवण किया है कि कितना बड़ा वन है, आध्यात्मिक जो जगत है वो कैसा होता है, और वही जगत जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आते हैं तो उसे अपने साथ लेकर आते हैं। और ये जो ब्रज भूमि है ये वैकुंठ से भी सर्वोपरि है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आगे के अध्यायों में और भी हम बहुत सुंदर सुंदर अध्यायों को श्रवण करेंगे। तीर्थराज प्रयाग का जो अभिमान है उसे भगवान भंग करते हैं, तो कैसे भंग करते हैं अगले अध्याय में सुनेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।